बंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। शुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। कहाँ सुख गलियां अर्श की, माहो माहे बांध के होड़। रूहें रेती में ठेकतियां, दौड़तियां कर जोड़, दौड़तियां कर जोड़। इन घाट आगू पुल जोए पर, राम जी सुंदर साथ जी। इन घाट आगू पुल जोए पर, कौन से घाट की बात चल रही थी अभी? बट घाट की। तो बट घाट के ठीक सामने तो जमुना जी है, लेकिन इसके फिर और दक्षिण दिशा में जाएंगे तो बट घाट के दक्षिण दिशा में पाल पर खाली जगह है। तो बट घाट के दक्षिण दिशा में जो 500 मंदिर की चौड़ी जगह है, पाल पर खाली जगह है, इसके ठीक सामने बट पुल है। बट पुल की लंबाई चौड़ाई जमुना जी के बराबर चौड़ाई की है। 500 मंदिर की लंबी चौड़ी जगह में बट पुल है। लेकिन दूसरी भूमि से यहाँ पर छज्जे निकले हैं, ये देखिए। तो दूसरी भूमि से 50 मंदिर का चौड़ा छज्जा निकलने से क्या होता है, ये जो बड़ोवन के वृक्ष हैं इन छज्जों से मिल जाते हैं। ये छज्जे 7 घाट बट घाट के रेंज में आ जाते हैं। इधर केल घाट के रेंज में आ जाएगा केल पुल, और बट घाट के रेंज में बट पुल के छज्जे आ जाएंगे। तो इस प्रकार से केल और बट पुल की शोभा है। इन घाट आगू अर्थात बट घाट के आगे जमुना जी पर, जो है ना जमुना जी पर पुल है, तो बट घाट के आगे है जाए पार पहुंचिया पुल। इस प्रकार बट पुल की शोभा है। जिसमें से होकर के हम जमुना जी के उस पार जा सकते हैं। यहां से होते हुए जो पुल है जमुना जी के इस किनार से होकर के उस किनारे तक, दोनों किनारों से जुड़ा हुआ है, तभी तो पुल कहेंगे उसको। इस प्रकार दोनों किनारों से जुड़ा हुआ है। ये भी 3 बराबर, जो पहले कहिया अव्वल। तो पहले जो केल पुल का वर्णन किया गया था, इसके कुछ प्रकरण पहले केल पुल का वर्णन किया गया था। ये भी उसी के समान लंबा चौड़ा है, उसी के समान सारी शोभा एक जैसी है केल पुल की और बट पुल की। दोनों समान रूप से लंबे चौड़े हैं, दोनों में 11 थंबों की 11 हारें। दूसरी भौम से दोनों में 50-50 मंदिर के छज्जे निकले हैं चारों तरफ, और बीच में 11 थंबों की 11 हारों में ये हिंडोले आए हुए। दोनों केल पुल और बट पुल की शोभा बिल्कुल एक जैसी दोनों तरफ, और जमुना जी के दोनों तरफ 7 घाटों की शोभा भी बिल्कुल एक जैसी है। सुंदर साथ जी बन जो दो किनारों साम सामी शोभात। अब जमुना जी के दोनों किनारों पर पाल पर बड़ोवन के वृक्ष आमने सामने शोभायमान है। तो यहाँ पर एक ही तरफ का दिख रहा है, ये सेम टू सेम इस साइड भी रहेगा। यमुना जी के इस पार और उस पार दोनों तरफ एक जैसे हैं। देखिए पाल पर इस पार भी बड़ोवन के वृक्षों की 5 हारें हैं,
और पाल पर उस तरफ भी बड़ोवन के वृक्षों की 5 छारें, दोनों तरफ जो है बड़ोवन के वृक्षों की 5 छारें हैं। इस प्रकार से सुंदर साथ जी आमने सामने शोभा है। केल वन के सामने, केल घाट के सामने केल घाट, लिबोई के सामने लिबोई घाट, आमने सामने वृक्षों की शोभा, आमने सामने जल रोस की शोभा, जल रोस पर छुटक देहरियों की शोभा भी दोनों तरफ है। यहाँ तक कि देखिए पाट घाट भी दोनों तरफ है, इस साइड भी पाट घाट, उस साइड भी पाट घाट, दोनों तरफ जल चबूतरे भी हैं। इस प्रकार दोनों तरफ 4-4 रोसे हैं, जल चबूतरा को मिलाएंगे तो 5-5 हो जाएंगे। जल रोस, पाल, वन की रोस, पुखराजी रोस, और जमुना जी के जल के अंदर कमर भर अंदर जल चबूतरा है, जो कि दोनों किनारों पर होता है, पानी में कमर भर डूबा हुआ रहता है वो चबूतरा। वो उसकी चौड़ाई 125 मंदिर है, 125 मंदिर इस साइड, तो बीच में जो 250 मंदिर की जगह है वो भौम भर गहरी है। किनार पर 125 मंदिर की जगह कमर भर गहरी है, जो खेलने के लिए, लीला विहार के लिए होता है। सुंदर साथ जी वन जो दो किनारों साम सामी शुभात, जमुना जी के दोनों तरफ जो वन आए हैं 7 घाटों में, आमने सामने शोभायमान, उसी तरह से डालियां, फल फूल पत्ते, जगमगाते हुए रत्न जड़ित डालियों, फल फूल पत्तों के छत बन गए हैं, मेहराबें बन गई हैं, उन मेहराबों में हिंडोले आए हैं। हारे चौकी 5 हार की, हारे चौकी 5 हार की, यहाँ पर बड़वन के वृक्षों की 5 हारें दिखेंगी। बड़वन के वृक्षों की 5 हारें हैं। यहाँ पर एक ही भौम दिख रहा है इसमें, लेकिन इसके 5 भौम रहते हैं इसके समान। यहाँ पर बड़ोवन के वृक्षों की 5 हारें यहाँ पर आई हैं, इनके 5 भौम छठी चांदनी है। उसमें इसलिए कहा गया हारे चौकी 5 हार की। यहाँ पर चौकी किसे कहते हैं? 4 वृक्षों के बीच के जगह को एक चौक कहते हैं। 4 वृक्षों के बीच के जगह को चौक कहा जाता है, उसी को चौकी कहा जा रहा है यहाँ पे। तो 5 वृक्षों की 5 आरों के बीच में चौकियां हैं यहाँ पर, अर्थात वृक्षों की 5 आरें हैं, समझने की बात है। पहुंची पुल पर छात, तो बट घाट की जो डालियां हैं बट पुल के छज्जों से मिली हुई है, और केल घाट की जो डालियां हैं वो देखिए, केल पुल की जो छज्जे हैं दूसरी भौम में 50 मंदिर के, तो केल पुल के जो छज्जे हैं सुंदर साथ जी, 50 मंदिर का जो चौड़ा छज्जा निकला है ना, वो केल घाट के वृक्षों से मिल जाएगा। और यहाँ पर बट घाट का जो छज्जा है 50 मंदिर का चौड़ा, वो बट घाट के बड़ के वृक्ष की जो डालियां हैं वो इससे मिल जाएंगी। इस प्रकार से क्या होता है, एक प्रकार से जमुना जी के चारों तरफ आने जाने का रास्ता बन गया। केल पुल से इस तरफ के घाट में आ गए, इस घाट से फिर बट पुल में आ गए, बट पुल से फिर इधर के जो 7 घाट हैं उसमें आ गए पश्चिम दिशा में। इस प्रकार जो है यमुना जी के चारों तरफ परिक्रमा लगा सकते हैं। यहाँ पर पुल तले नहरें चले, पुल के नीचे नहरें चल रही हैं। नहरें का मतलब जमुना जी है जो कि 10 घड़नालों से होकर के जाती है, तो 10 नहरें हो जाती है। यहाँ पर हम देखेंगे जो रेखा चित्र उसमें 10 नहरें दिखाने का प्रयास किया है। ये देखिए, ये लकीर खींचा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 11 थंबों के बीच में 10 मेहराबें हैं, और 10 मेहराबों को ही 10 घड़नाले कहा गया। इस प्रकार 10 नहरों में फिर एक बार डिवाइड हो गया, 10 नहरों के रूप में। पुल तले नहरें चले, 2 पुल मुकाबिल। पुल के नीचे से जो नहरें चलती हैं, 10 नहर केल पुल के नीचे से आ रही है, वही 10 नहरें बट पुल के नीचे से गुजरती हैं। इसलिए मुकाबिल मतलब ठीक सामने, 2 बीच शोभा दे के, अर्थात केल पुल और बट पुल के बीच में जमुना जी की 10 नहरें शोभा देती हैं,
और उसके पश्चात आगे जाकर के जाए ताल पहुंचिया जल, होच को सर ताल में यमुना जी का जल समाहित हो जाता है। आगे चल करके उसका वर्णन आएगा अभी, किस प्रकार से आगे यमुना जी का जल, देखिए ये बटपुल है, यहाँ से यमुना जी जल आगे जाता है, तो दोनों तरफ एक महल एक चबूतरा है, फिर यमुना जी का मरोड़ आता है, फिर मरोड़ से यमुना जी पश्चिम दिशा में जाती हैं, यहाँ पर चारों कोनों में 4 महल है मरोड़ में, और फिर आगे यहाँ जब यमुना जी आगे बढ़ती है तो दोनों तरफ पाल पर थंबों की 2-2 हारें दोनों तरफ, जिनकी छत के ऊपर दोनों तरफ 90-90 देहरियां, इस तरफ भी 90 देहरी है, और वही आगे जाकर के हौज को सरताल में समाहित हो जाता है। देखेंगे ये हौज को सरताल आ गया है, यमुना जी का जल आगे जाकर हौज को सरताल में 16 देवरी के घाट के नीचे से होते हुए समाहित होता है। यमुना जी का जल 16 देवरी के घाट के नीचे से होते हुए हौज को सरताल में समाहित होता है। इस प्रकार अब यहाँ पर धामधनी के साथ में हम कैसे बेशुमार सुख लेते हैं, मैं बता रहे हैं। कहाँ गए सुख जोए के यमुना जरी किनार, कहाँ गए सुख जोए के, यमुना जी में किस प्रकार से हम धामधनी के साथ में जल क्रीड़ा करते हुए, जल में अनेक प्रकार से खेल रामते करते हुए सुख लेते थे, और यमुना जी का कैसा रत्न जड़ित किनारा है, यमुना जरी किनार। देखिए यमुना जी का किनारा जो है ना, जल रोस, किनारा क्या है, जल रोस, तो कैसा है वो, जरी किनार, रत्न जड़ित किनारा है यमुना जी का। कोई सुंदर साहब जी विद्वान ऐसे कहते कि यमुना जी के किनारे रेती है, लेकिन यमुना जी के किनारे रेती का वर्णन नहीं है। 7 घाटों में नीचे रेती का वर्णन जरूर आया 7 घाटों में, लेकिन जल रोस जो है वो यमुना जी का किनारा रत्न जड़ित। और किसी भी नदी के किनारा जो बराबर सीढ़ियां बनी होती है, सीमेंटेड सुंदर सा होता है, तो भी अच्छा लगता है, ज्यादा अच्छा लगता है इसकी तुलना में कि किनार पर रेती हो मात्र। तो यमुना जरी किनार, यहाँ पर हम कैसे दौड़ते हैं, राज्य श्यामा जी सखियां आपस में मिलजुल के कैसे खेलते हैं, तो उसको कहाँ गए वो हमारे सुख, हमारे सुख कहाँ चले गए, ऐसी भावना यहाँ पर होती है। यमुना जी में किस प्रकार हम धामधनी के साथ में जल क्रीड़ा करते थे, वो सब भूल गए यहाँ पर आके। कहाँ गए सुख जोए के यमुना जरी किनार, कहाँ सुख जल कहाँ झील ना, कहाँ नित नए श्रृंगार। वहां पर किस प्रकार से हम झीलना करते हैं, यहाँ पर ध्यान चितवनी में देखना है, स्वयं को किशोर स्वरूप में देखते हुए देखिए कि यहाँ पर हम राज्य श्यामा जी सखियां हमसे मिलके झीलना कर रही हैं। यहाँ पर झीलना का मतलब यहाँ पर बताया था मैंने, पसीना आता तो नहाते हैं, ऐसा नहीं है, प्रेम लीलाओं से ही प्रकट होता है। यहाँ पर भी कभी राज्य आगे तैर रहे हैं तो सखियां पीछे से पकड़ने का प्रयास करती हैं, एक दूसरे पर जल छिड़कना, जल के नीचे जल की जमीन तक जाकर के वहां पर भी खेलती सखियां, केल और बटपुल के नीचे वहां जाकर के सखियां खेलती हैं। और यहाँ पर अनेक प्रकार से प्रेम में क्या होता है, अपने माशूक को बार बार देखना, राज्य कितने सुंदर स्वरूप कैसे सुंदर दिखाई दे रहे हैं, श्यामा जी सखियां सभी कैसे खेल रहे हैं, राज्य मेरी तरफ कैसे प्रेम भरी दृष्टि से देख रहे हैं, मैं राज्य की तरफ एकटक होकर प्रेम भरी दृष्टि से राज्य की तरफ देख रही हूँ। इस प्रकार यहाँ पर सारे सुख कहाँ गए। ये विरह भी कब होता है, जब उसका कुछ अनुभव हो, उस प्रेम का कुछ आनंद हो, तब उसका अनुभव होता है। सुंदर साथ जी, कहाँ गए सुख जोए के यमुना जरी किनार, कहाँ सुख जल कहाँ झीलना, कहाँ नित नए श्रृंगार। कहाँ सुख जल का, यमुना जी के जल का कैसा सुख है, वहां पर कैसे झीलते थे हम, दूध से भी ज्वल मिश्री से भी मीठा। इसी को बाइबल में लिखा जीवन जल की नदी, इसका पानी जो पिएगा कभी प्यासा नहीं रहेगा लिखा। कहाँ झीलना, वहां पर झीलना जो करते हैं, राज्य के साथ में खेलते हैं,
कभी साबुन लगा के नहाए, ऐसा कोई वर्णन नहीं है। वहां तो खेलने के लिए, लीला के लिए सुंदर साथ जी। कहा नित नए श्रृंगार, और झिलना करके नित्य प्रति नया नया श्रृंगार सजते हैं। राज जी को अपने हाथों से श्रृंगार कराते हैं। राज जी को मैं अपने हाथों से श्रृंगार करा रही हूँ, ऐसा ध्यान में देखना है। मैं राज जी को गले में हार पहना रही हूँ, हाथों में उंगलियों में अंगूठी पहना रही हूँ, अपने हाथों से पहना। ये देखिए, स्वयं को किशोर स्वरूप में देखते हुए परातम सखी स्वरूप में देखना बहुत आवश्यक है। दो किनारे जो एक महल एक चबूतर। जमुना जी के दोनों किनारे क्या है? मैंने बताया था, ये देखिए, एक महल एक चबूतरा, एक महल एक चबूतरा। कुल मिला के 5 महल और 4 चबूतरा है। 5 महल और 4 चबूतरा है। तो इसको, लेकिन अल्टरनेट है, एक महल है फिर एक चबूतरा है। और ये कहां पर है? जलरोस में नहीं है, पाल पर है। बट पुल के पहले पाल पर क्या थे? बड़ोवन के वृक्षों की 5 छारें थी, और फिर यहां से पश्चिम दिशा में मुड़ जाती है। कुंज निकुंज के मध्य से होते हुए पश्चिम दिशा में वो 5 छारें जाती हैं। यहां से पाल पर अब क्या है? एक महल एक चबूतरा, फिर दूसरा महल दूसरा चबूतरा, तीसरा महल तीसरा चबूतरा। तो 1 बाय 1 आए हैं, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? एक महल एक चबूतरा। लेकिन टोटल कितने हैं? 5 है। 1 2 3 4 5। और जमुना जी के दोनों तरफ के पाल पर ये आए हुए हैं। और ये महल कैसे हैं? बिल्कुल रंग महल के चोरों से भी ली समझिए। मंदिरों की यार, थम्बों की यार, बीच में चबूतरा, सारा चीज वैसे ही। तो 5 महल 4 चबूतरे दोनों तरफ आए हैं। फिर मरोड़ में क्या हो गया? देखिए, मरोड़ में चारों कोनों में 4 महल हैं, इनके बीच में ही मेहराबें हैं, मेहराबें बनी है। तो मेहराबों में, चारों मेहराबों में 4 हिंडोले, या नीचे भी बाजू में भी चारों दिशाओं में 4 हिंडोले हैं। 2 हिंडोले जमुना जी के ऊपर हैं और 2 हिंडोले पाल पर हैं। 4 हिंडोलों की ताली यहाँ पर मरोड़ में पड़ती है। और जमुना जी जैसे टर्निंग लेती है तो दोनों तरफ 90-90 देहरियां हैं। देहरियां किसके ऊपर है? खंभों की 2 हारों की छत के ऊपर। तो इसको यहाँ पर चौपाई में वर्णन करने जाते हैं। कहूं हेम रंग कहूं जबेर। यहाँ पर जो एक महल एक चबूतरा है, उसमें क्या है? कहीं पर महल है, कहीं पर कहीं पर सोना जैसी शोभा दिखाई देती है, कहीं पर जवाहरातों के समान शोभा दिखाई देती है। जवाहरात में सब आ गए, हीरा माणिक पुखराज पांच नीलवी, सब चीजें आ गई। कहूं हेम रंग कहूं जवेर, अति शोभित वन ऊपर, अति शोभित वन ऊपर। इसके बाहरी तरफ क्या? पुखराजी रोज पर वन आए हुए हैं। देखिए, ये तो 90 देहरी हो गया और यहाँ पर पाल हो गया। इसके बाहरी तरफ दिख रहे ना, ये वो वृक्ष, पुखराजी रोज पर वृक्षों की 2 हारें इधर भी हैं इधर भी हैं। और आगे यहाँ पर 90 दोहरिया, तो यहाँ पर भी 1 की रोज के बाद पुखराजी रोज है। यहाँ पर वृक्षों की 2 हारें हैं, यहाँ भी दोनों तरफ हैं। इसी को क्या कह रहे हैं? अति शोभित वनों पर। आगे पुखराजी रोज पर जो बड़ोवन के वृक्षों की 2 हारें हैं, बहुत शोभायमान है। जमुना 2 किनार के, जमुना मरोड़ के पश्चात जमुना जी के 2 किनारे, मरोड़ के पश्चात जमुना जी के 2 किनारे हैं। वहां पर मैंने बताया अभी आपको, जमुना जी के दोनों किनारे जलरोस, फिर पाल। तो पाल के ऊपर क्या है? पाल के दोनों किनारों पर थंबों की हार है। यहाँ पर इस पाल पर थंबों की 2 हार हो गई, इस पाल पर थंबों की 2 हार हो गई। और थंबों की दोनों हार की जो छत है, छत में दोनों तरफ 90-90 देहरियां। इसको क्या कह रहे हैं? जमुना 2 किनार के मोहर ढापिल 2 ओर। यहाँ पर जो मोहर ढापिल 2 ओर, यहाँ पर जो थंबों की 2 हारें हैं और ऊपर से छत आ गया है, तो ये महल जैसी शोभा हो गई। इसको देहलान भी बोलते हैं, महल भी बोलते हैं। जैसे वहां ढपी जमुना थी ना, खुली जमुना ढपी जमुना, तो उसमें क्या, उसमें जैसी भाषा प्रयोग किया था, यहाँ पर भी वैसी भाषा प्रयोग करें। बीच में नहीं ढपा है, दोनों तरफ ढपा हुआ है। अर्थात यहाँ पर जो थंबों के हारे हैं, उनके छत पर 90-90 देहरियां आई है।
तालाब तरफ जो आए के, तालाब के तरफ जमुना जी आ गई और जाए माहे मिली मरोर। जमुना जी में, जमुना जी का जल होश को सब तालाब में प्रवेश करता है 16 देवरी के घाट के नीचे से होते हुए। जाए माहे मिली और इस प्रकार से जमुना जी का जल हौज को सर ताल में पहुंच जाता है। आइए अब अगला प्रकरण हौज को सर तालाब पे शुरू होने वाला है। जमुना जी का जल हौज को सर तालाब में समाहित हो गया। अब ताल पाल की क्यों कहूं, बन पांच हार गिरदवाए। अब ताल पाल की शोभा, ताल मतलब हौज को सर तालाब, हौज को सर तालाब के पाल की शोभा क्यों कहूं। यहाँ पर देखते हैं हौज को सर तालाब का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं ताकि आसानी से हमको समझ में छुपाइयां फिर ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। देखिए हौज को सर तालाब है ये 17,500 मंदिर का लंबा चौड़ा, इसके बीच में ये टापू महल है, चारों तरफ जल रोस है, जल रोस के बाहरी तरफ चारों तरफ 1000 मंदिर की चौड़ाई में, 1000 मंदिर की चौड़ाई में चौरस पाल है। फिर ये देख रहे हैं संक्रमणिक सीढ़ियां हैं, संक्रमणिक सीढ़ियों के बाहरी तरफ ढलकती पाल है, ढलकती पाल के बाहर फिर कमर पर नीचे वन की रोस और पुखराजी रोस है जो कि पुखराज पहाड़ से चली आ रही है। तो यहाँ पर चारों दिशा में 4 घाट है, कलर में भी देखते जाते हैं। देखिए ये जमुना जी, उसको सर तालाब और ये टापू महल, इसके चारों तरफ ये देखिए जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है ना, ये चौरस पाल है 1000 मंदिर की चौड़ाई में। और ये वाला देखिए संक्रमणिक सीढ़ियां लिखा हुआ है, ये संक्रमणिक सीढ़ियों के बाहरी तरफ ये ढलकती पाल लिखा हुआ है। तो यहाँ पर इस चौपाई में चौरस और ढलकती पाल दोनों को लिया जा रहा है। पाल के ऊपर वृक्षों की 5 हारें हैं। कौन से पाल के ऊपर? चौरस पाल पर 3 हारें हैं और ढलकती पाल पर 2 हारें हैं, दोनों मिलाकर के वृक्षों की 5 हारें हो जाती। देखिए 1 2 3, ये 3 हारें चौरस पाल पर है, फिर संक्रमणिक चिड़िया आ गई, फिर ये ढलकती पाल पर वृक्षों की 2 हारें हैं। तो कुल मिला के 5 हारें वृक्षों की और उसको सर के और उसको ताल के चारों तरफ चौरस पाल और ढलकती पाल मिला करके कुल 5 हारें वृक्षों की हैं, जिनकी 5 भौम छठी चांदनी है, बिल्कुल 7 घाट की तरह इसकी शोभा है। प्रत्येक भौम में मेहराबों में हिंडोले आए हैं। अब ताल पाल की क्यों कहूं, उसको सर तालाब और उसके पाल की शोभा कैसे कहूं, वहां पर होने वाली लीलाओं का सुख कैसे कहूं। बन 5 हार गिरदवाए, वृक्षों की 5 हारें चारों तरफ घेर के आई हैं, चौरस पाल और ढलकती पाल मिलाकर। फिरती दियोहरी चबूतरे, चारों तरफ क्या है, चौरस पाल पर फिरती देहोरी, चारों तरफ घेर कर देहोरी आई हैं। देखिए चौरस पाल में जो 4 हिस्से हैं ना, तो ताल की तरफ से देखते हैं पहले हिस्से में कटी पाल है और 124 छोटी देहरियां, छोटे गुम्मट हैं 124। दूसरे हिस्से में देखिए ये बड़े गुम्मट हैं 124 बड़ी देहरियां। तीसरे हिस्से में परसाल है, खाली जगह है, और चौथे हिस्से में चारों दिशा में 4 घाट हैं। पूर्व दिशा में 16 देवरी का घाट, पश्चिम दिशा में झुंड का घाट, उत्तर दिशा में 9 देवरी का घाट और दक्षिण दिशा में 13 देवरी का घाट। यहाँ देखिए ये 16 देवरी का घाट पूर्व दिशा में, पश्चिम दिशा में झुंड का घाट, उत्तर दिशा में 9 देवरी का घाट, दक्षिण दिशा में 13 देवरी का घाट। इस प्रकार से चारों दिशा में 4 घाट आए हुए हैं। और पहले हिस्से में देखिए कटीपाल, कटीपाल का मतलब क्या है, छत कटा हुआ, क्योंकि चौरस पाल भौम भर ऊंचा है और ढलकती पाल उससे भौम भर नीचे है। संक्रमणिक सीढ़ियां, इसलिए भौम भर की सीढ़ियां उतरी हैं संक्रमणिक सीढ़ियों के रूप में। तो इसके जो पहले 1000 मंदिर की चौड़ाई में जो 4 हिस्से हुए हैं, देखिए फिर से 250 मंदिर के चौड़े 4 हिस्से हुए हैं चौड़ाई में। तो पहले जो 250 मंदिर के चौड़े हिस्से में कटीपाल है, तो मैंने बताया आपको कटीपाल और 124 छोटी देवरियां।
दूसरे हिस्से में 128 बड़ी देहरियां हैं, तीसरे हिस्से में बड़साल खाली जगह है, चौथे हिस्से में चारों दिशा में 4 घाट आए हैं। अब चौपाई के हिसाब से चलेंगे। बड़ी फिरती देहरी चबूतरे, चारों तरफ जो है देहरियां अर्थात छोटी और बड़ी देहरियां घेर करके आई हैं चौरस पाल पर, और चबूतरे कहां पर आए हैं वो देखते हैं सुंदर शाह जी। देखिए यहाँ पर बड़ी देहरियां और ये छोटी देहरियां, ये कटीपाल वाला हिस्सा है। तो कटीपाल में क्या होता है, छत कट गया है, यहां से सीढ़ियां उतरी है, सीढ़ियां उतरने के लिए छत तो काटना पड़ेगा ना, तो कटीपाल इसलिए कहते हैं कि छत कट गया है और सीढ़ियां उतरी हैं। यहाँ बड़ी देहरी के ठीक सामने ये जो चांदा है इसको चबूतरा भी कहते हैं। चांदे में क्या होता है, चबूतरे से 2 तरफ से सीढ़ियां उतरती हैं। आमने सामने जहां सीढ़ियां उतरी वहां पर छोटे दरवाजे हैं। ये जो चौरस पाल बहुमर ऊंचा है ना, उसके नीचे पाल अंदर के महल हैं, वहां जाने के लिए छोटे द्वार हैं, और चांदों के नीचे बड़े दरवाजे हैं, ये भी पाल अंदर के महल में जाने के लिए है। इसके सामने ये देखिए जलरोस, 500 मंदिर की चौड़ाई में जलरोस है। इसके आगे फिर हौज कोसर ताल का जल है, तो हौज कोसर ताल में भी इसी प्रकार 125 मंदिर की चौड़ाई में जल चबूतरा है, और इसके बाद भोमबर घेरा ताल है जिसमें जल के जमीन तक सीढ़ियां आई हैं। दौड़ते हुए यहां से ऊपर चढ़ करके पाल पर आ जाओ, या पाल पर से स्वयं को सखी रूप में देखते हुए दौड़ते हुए सखियां सीढ़ियां उतर करके फिर जलरोस में आ जाती हैं, या तो पाल अंदर के महल में चली जाती हैं। देखिए बड़ोवन के वृक्षों में किस प्रकार हिंडोले आए हैं। यहाँ पर एक भौम की शोभा दिख रही है, आगे क्या है, इससे 5 भौमें हैं बड़ोवन की भी। बड़े घाट ताल के 4 हैं, चारों सन्मुख बराबर, तो होश कोसर तालाब के चारों दिशा में 4 घाट है, 4 बड़े घाट, 16 देवरी के घाट, पश्चिम में झुंड का घाट। उत्तर में 9 देवरी का घाट, दक्षिण में 13 देवरी का घाट। तो ये सब विस्तार से हमने समझा था। होश कोसर ताल का जो शुरुआत में 2 बड़ी प्रकरण आए थे होश कोसर ताल के विषय में, उस समय भी हमने समझा था, चर्चनी की क्लास में भी समझा था। इसकी शोभा अलग अलग कैसी है, या चौपाई के हिसाब से हम चलेंगे तो बड़े घाट ताल के 4 हैं, चारों सन्मुख बराबर आमने सामने हैं, अर्थात पूर्व के सामने पश्चिम में, पूर्व में 16 देवरी का घाट, पश्चिम में ठीक उसके सामने झुंड का घाट, उत्तर में 9 देवरी का घाट, दक्षिण में ठीक उसके सामने 13 देवरी का घाट। 2 तरफ उतरती देहरी, यहाँ पर देखेंगे 2 तरफ उतरती देहरी। जो चर्चनी क्या होता है, देखिए सीखे होंगे ना तो चौपाई को हम समझ सकते हैं, नहीं तो कुछ कुछ चौपाइयों में चर्चनी को समझना थोड़ा दिक्कत हो जाता है। हम देखेंगे चारों घाटों की बात चल रही थी सुंदर शाह जी। यहाँ पे देखिए 4 में से जो 3 घाट हैं वहां पर ये घाटी की सीढ़ियां उतरी हैं, और ये बड़ी देहरी है, 2 बड़ी देहरियों के बीच में घाटी की सीढ़ियां उतरी हैं। तो 2 तरफ उतरती देहरी, सीढ़ियों के दोनों तरफ 2 बड़ी देहरियां हैं। इसी को चौपाई से फिर से देखिए, 2 तरफ उतरती देहरी तले आगू चबूतर। यहाँ पर जो बड़ी देहरी के सामने मैंने बताया था ना, चांदा है या चबूतरा है जिससे 2 तरफ सीढ़ियां उतरी, लेकिन चारों दिशा में जो 4 घाट हैं उनके सामने क्या होता है, इस बड़ी देहरी के सामने ये चबूतरा हुआ और इस चांदा हुआ, और इस देहरी के सामने ये चांदा हुआ। तो दोनों के बीच में भी जो सीढ़ी है उसके सामने यहाँ पर 250 मंदिर की जो जगह है, ये तीनों मिल गए। तो 750 मंदिर का लंबा और 250 मंदिर का चौड़ा एक चौक हो गया या चांदा हो गया। यहाँ से दोनों तरफ सीढ़ियां उतरी हैं, कटीपाल की सीढ़ियां। एक तो घाटी की सीढ़ियां हैं जिसके दोनों तरफ 2 बड़ी देहरियां हैं, फिर यहाँ पर चांदा है जिससे दोनों तरफ सीढ़ियां उतरी हैं। पाल ऊपर जो देहरी, अब हर देहरी चबूतर, पाल के ऊपर जो देहरी आई हैं मैंने बताया था बड़ी देहरियां, तो हर देहरी के सामने चबूतरा है। ये देखिए, ये जो बड़ी देहरियां है ना,
तो प्रत्येक बड़ी देहरी के ठीक सामने, बड़ी देहरी क्या है दूसरे हिस्से में, और उसके सामने पहले हिस्से में ताल की तरफ से जो पहला हिस्सा है कटीपाल वाला हिस्सा है, तो बड़ी देहरी के ठीक सामने 250 मंदिर का लंबा चौड़ा चांदा है। देहरी भी 250 मंदिर की लंबी चौड़ी है, और उसके सामने ठीक पहले कटीपाल वाले हिस्से में 250 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा है, उसको चांदा भी कहते हैं। चांदा, चबूतरे को चांदा क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ से दाएं बाएं सीढ़ियां उतरी है, यहाँ दाएं बाएं सीढ़ियां उतरी हैं, इस बड़ी देहरी की दाएं बाएं भी सीढ़ियां उतरी हैं, तो दो चांदों की सीढ़ियां आमने सामने उतरती हैं। उसको यहाँ पर भी छोटा दरवाजा बना है, छोटी देहरी बनी है। पाल ऊपर जो देहरी आगू हर देहरी चबूतर, हर देहरी के सामने चबूतरा यानी कि चांदा है। इस चांदे से क्या है, दो तरफ सीढ़ियां है, चांदों से दोनों तरफ से कटीपाल की सीढ़ियां उतरी है। जित हो तो चढ़ उतर, कटीपाल की सीढ़ियां चांदों से दोनों तरफ से उतरी है। यहाँ से चढ़ना उतरना होते रहता है। सखिया कहाँ शांति से बैठने वाली, दौड़ते रहेंगी। जैसे बच्चों को खेलने के लिए छोड़ देना, चढ़ते रहेंगे दिन भर, उतरेंगे फिर चढ़ेंगे फिर उतरेंगे। सखियां क्या एकदम दिल से बच्चे के समान, भोली भाली सीधी सादी, उमंग उत्साह से परिपूर्ण। यहाँ पर क्या बड़े होने के बाद में धीरे धीरे उमंग उत्साह डाउन हो जाता है। परम धाम में सखियों के हृदय में पल पल उमंग उत्साह से परिपूर्ण होता है। सुंदर सा जी, सीढ़ी मुकाबिल सीढ़ियां आए मिलत हैं जित, सीढ़ी के सामने सीढ़ियां आई है। देखो सीढ़ी मुकाबिल सीढ़ियां, दोनों तरफ से जो सीढ़ियां आमने सामने जहां पर उतरी हैं वहां पर क्या है, आई मिलत है जित दो दो बीच द्वार ने, उनके बीच में दो दो मेहराबी द्वार है। यहाँ पर आमने सामने जहां सीढ़ियां उतरी हैं वहां पर देखेंगे सीढ़ियां जहां उतरी ना, यहाँ पर एक मेहराब है और यहाँ पर एक मेहराब है। सीढ़ियां जहां उतरी वहां ठीक ऊपर मेहराब है, तो मेहराब को भी क्या कहते हैं, मेहराबी द्वार कहते हैं। मेहराब वाला द्वार, वहां पर कमाड़ वाला दरवाजा नहीं होता है, लेकिन मेहराबी द्वार कहते हैं। सीढ़ी मुकाबिल सीढ़ियां आए मिलत हैं जित दो दो बीच द्वार ने शोभित परकोटे इत। यहाँ पर क्या परकोटे, परकोटा क्या होता है दिखाता हूं मैं आपको। परकोटे का मतलब होता है कमर भर ऊंची दीवार। देखिए ये आमने सामने से सीढ़ियां उतरी है, वहां पर छूटक देहरी, छोटी देहरी है। तो यहाँ पर जो सीढ़ियां उतरी हैं तो उसके ताल की तरफ जो दीवार है वो कमर भर ऊंची, सीढ़ियों से कमर भर ऊंची रहेगी। और उस कमर भर ऊंची दीवार के ऊपर भी क्या कांगरी बने रहेगा, चित्रकारी। आमने सामने सीढ़ियां उतरी, वहां पर छूटक देहरी, छोटी देहरी है, तो यहाँ पर छोटी देहरी बोलते हैं। छूटक देहरी यहाँ पर शब्द प्रयोग नहीं करते, लेकिन छोटी देहरी आमने सामने सीढ़ियां उतरी वहां पर है। तो सीढ़ियां जो है, सीढ़ियों के ताल की तरफ जो दीवार है उसमें कमर भर ऊंची दीवार या कमर भर ऊंची ग्रिल कहते हैं संसार में, ग्रिल या कठेड़ा भी कह सकते हैं उसको आप। दो दो बीच द्वार ने सब शोभित परकोटे, तो वहां पर क्या परकोटे ने, परकोटा है ना कमर भर ऊंची दीवार। खिड़की मुकाबिल खिड़कियां अंदर बाहर जे, यहाँ पर क्या देखिए, खिड़की का मतलब होता है छोटा दरवाजा। जैसे नूरबाग में 10 खिड़कियां लिखा होता है ना, खिड़कियां मतलब वाली खिड़की नहीं है, छोटे दरवाजे। यहाँ पर छोटी देहरी के नीचे एक दरवाजा यहाँ पर जलरोस की तरफ से है और एक दरवाजा भीतरी दीवार में है। एक दरवाजा, दो दरवाजे हैं आमने सामने। पहले दरवाजे को होकर के सीढ़ियों के सामने आ गए और दूसरे दरवाजे से होकर के अंदर पाल अंदर के महल में जा सकते हैं। यहाँ पर आमने सामने दो दरवाजे हैं। जो सुख है मोहलन के कब लेसी हमें, तो यहाँ पर अब जैसे अंदर जाते हैं, पाल अंदर के महल में जो सुख है वो कैसे, कब लेसी हमें। मैं आपको पाल अंदर के महल दिखाने जा रहा हूं। ये देखिए ये है पाल अंदर के महल। मंदिरों की एक हार, खंभों की 2 हारें, फिर मंदिरों की दूसरी हार, फिर एक गली, और उसके बाद ये कटीपाल है। कटीपाल को क्रॉस करके जब आएंगे तो पहले एक गली मिलेगी, फिर मंदिरों की हार, फिर 3 गलियां, खंभों की 2 हारें, फिर मंदिरों की पहली हार। और भी नक्शा पर आएगा संदेशा जी। देखिए ये कटीपाल है ना, तो छोटी देहरी में यहाँ से हम देख रहे थे जलरोस से, नीचे से एक दरवाजा, फिर दूसरे मेहराबी द्वार से होते हुए आए तो पहले गली में आ गए,
फिर मंदिरों की हार, फिर थंबों की 2 हारें हैं जिनके मेहराबों में भी हिंडोले लगे हुए हैं। फिर यहाँ पर मंदिरों की पहली हार भी होती है। इस प्रकार पाल अंदर के महल में जो सुख है कब लेसी हमें, वहां पर जैसे हम सभी राज्य श्यामा जी सखियां खेलते हैं दौड़ते हुए, यहाँ पर महलों मंदिरों में प्रवेश करते हैं, यहाँ पर हिंडोलों में झूला झूलते हैं, कभी राज्य के साथ में, कभी श्यामा जी के साथ में, कभी आपस में मिल करके। हमको चितवनी में देखना कि मैं राज्य के साथ झूल रही हूँ, मैं श्यामा जी के साथ, कभी राज श्यामा जी भी झूल रहे हैं तो कितने सुंदर दिख रहे हैं वो भी देखना है। कभी सखियां आपस में मिलकर झूल रही हैं, बहुत हंसी मजाक कर रही हैं झूलते समय, कड़े हिंडोले के मधुर आवाज और सखियों के वस्त्राभूषणों के मधुर आवाज, ऐसा प्रेम और आनंद का वातावरण कब लेसी, साक्षात रूप से कब लेंगे। यहाँ पर विरह तो तब होता है ना जब थोड़ा सा लज्जत मिला है, लेकिन क्या होता है उसके बाद विरह और बढ़ता जाता है। ऊपर परकोटे कांगरी, ऊपर हर द्वार। देखिए अब यहाँ पर जो कटीपाल है, यहाँ पर ये देखिए कांगरी बना हुआ, ये बाहरी किनार पर ये कांगरी बना हुआ, चित्र में देख सकते हैं आप। जहां भी होगा ये कांगरी से एक डिजाइन होता है गोल गोल ऐसा, ये ट्रायंगल त्रिकोण भी होता है, यहाँ पर कांगरी बना हुआ दिख रहे हैं हम। इसके अलावा ये जो चांदा है ना, चांदा के भी ताल के तरफ की किनार पे कांगरी होता है। सीढ़ियों के जो दोनों तरफ कमर भर ऊंची दीवार है उसमें, उसके ऊपर भी कांगरी होता है। तो ये पूरा कांगरी जैसी शोभा यहाँ पर भी होती है। कांगरी को ही परकोटे कहा जाता, सॉरी कांगरी जो है वो परकोटे के ऊपर होती है। परकोटा मतलब कमर भर ऊंची दीवार और उसके ऊपर कांगरी। तो कांगरी कमर भर ऊंची नहीं है, कमर भर ऊंची दीवार कहाँ पर है, सीढ़ियों के बाहरी किनार पर। यहाँ पर सीढ़ियों के ताल की तरफ की जो किनार है वहां पर कमर भर ऊंची दीवार है और उस दीवार के ऊपर कांगरी बनी हुई है। ऊपर हरद्वारनो कांगरी लाल पाल किनार पर। परकोटा तो केवल ये जो कमर भर ऊंची दीवार है सीढ़ियों के बाहरी तरफ, कमर भर ऊंची दीवार, परकोटा केवल यहाँ पर है। लेकिन चांदे के ऊपर कमर भर ऊंची दीवार नहीं है, वहां पर क्या है, मात्र कांगरी। ये जो छोटी देवरी का हो चाहे बड़ी देवरी का चांदा हो ना, यहाँ पर चांदे के ऊपर फिर से कमर भर ऊंची दीवार नहीं आती, यहाँ पर केवल कांगरी आएगी। कमर भर ऊंची दीवार कहाँ पर है, सीढ़ियों के ताल की तरफ की किनार पर कमर भर ऊंची दीवार है। बाकी सब जगह में कमर भर ऊंची दीवार पर भी जो चांदे हैं उनके ताल की तरफ किनार पर, और जो छुटक देहरियों की, छोटी देहरियों की छत है उसमें भी ताल की तरफ किनार पर और सीढ़ियों की तरफ की किनार पर सभी जगह में कांगरी आई हुई है। सीढ़ियों की तरफ की किनार है ये, और ये ताल की तरफ की किनार है। इस तरह से जो भी किनारे वाला हिस्सा वहां पर कांगरी आती है। तो ये कांगरी ऐसा नहीं होता जो चित्र में हमने देखा, ऐसा लगे देखिए सीरियस लाइट, बिजली के लाइट लगाए हुए हैं, ऐसे जगमगाते हुए सुंदर लाइटिंग अरेंजमेंट किया हुआ ऐसा लगता है, बिजली के बल्बों के समान। वो तो क्या उदाहरण दें, स्वप्रकाशित हीरे मोती जवाहरात के समान जगमगाते हुए शोभायमान है, रंग बिरंगी किरणें निकल रही हैं इनमें से। कांगरी पाल किनार पर सिफतावे न जुबामो, पाल की किनार पर कांगरी है, और मैंने अभी दिखाया आपको, देखिए ये पाल है, चौरस पाल, इसकी किनार पर भी कांगरी है। ये कांगरी कैसे एकदम बिजली के बल्ब जगमगा रहे हों वैसी शोभा होती है। सिफतावे ना जुबामो, इसकी सिफत प्रशंसा जो है जिह्वा से नहीं करी जा सकती। समझ साथी, दो द्वार बीच मेहराब जो, ये शोभा कहूं क्योंकि दो द्वार के बीच में मेहराब। अब देखिए यहाँ पर क्या, दो छोटे द्वार के बीच में जो एक बड़ी मेहराब है, इसकी बात चल रही है। छोटे द्वारों के दो द्वार बीच कह रहे हैं, दो सीढ़ियों के बीच में नहीं कह रहे, दो द्वार के बीच में एक मेहराब है। यहाँ पर बड़े दरवाजे की मेहराब की बात चल रही है। शोभा कहूं के ऊपर पड़साल आगू सुबन के गिरद्वाय शोभा जल पर। आगे मैंने बताया था भी, पड़साल जो है फिर ये देहरियों के सामने,
यहां से देखेंगे तो तीसरा हिस्सा और वहां से दिखेंगे तो दूसरा हिस्सा। चौरस पाल के जो यहां से भीतर की तरफ से तीसरे हिस्से में पड़साल कहा जाता है। इसको हम कलर नक्शा में आसानी से देख सकते हैं पड़साल को। ये मान लो कि चौरस पाल है, संक्रमणिक सीढ़ियों से लेकर यहाँ तक। कट्टी पाल हो गया। दूसरे हिस्से में 128 बड़ी देहरियां हैं। तो तीसरा हिस्सा जो है ये यहाँ पर 250 मंदिर की चौड़ी जो जगह, इसको पड़साल कहा गया है क्योंकि खाली जगह, इसमें कुछ विशेष शोभा नहीं है। और बाहर से देखेंगे तो पहला हिस्सा दूसरा हिस्सा हो जाएगा। तो दिशा के हिसाब से हिस्से हो जाते हैं। अब जल की शोभा क्यों कहूं हम करती इत झीलन, अब होश को सर तालाब के जल की शोभा, यही तो असली आनंद है सुंदर साथ जी। होश को सर तालाब में आते किस लिए हैं? चित्र में छोटा सा तालाब दिख रहा है, एक्चुअल मेजरमेंट इसलिए बताना पड़ता है सुंदर साथ जी। 17,500 मंदिर लंबा चौड़ा, चांदनी चौक ही 166 मंदिर है उस लंबा चौड़ा, उसमें इतनी बड़ी जगह है कि इतने सारे पशु पक्षी आ जाते हैं उसमें। यहाँ तो सोचो कितना लंबा चौड़ा होगा। 250-300 किलोमीटर लंबा चौड़ा ये तालाब है। यहाँ पर ऐसे आनंद है सुंदर साथ जी। यमुना जी की चौड़ाई भी मात्र 500 मंदिर की चौड़ाई है, लेकिन यहाँ पर 17,500 मंदिर। तो यहाँ पर बड़े बड़े जल के जहाज, बड़े बड़े जल के जीव, जल के जीवों पे सवारी करते हैं और बड़े बड़े जल के जहाज हैं यहाँ पर। वहां पर जी सभी प्रकार की शोभा देखिए। इसमें होगा, ये देखिए बड़े बड़े मगरमच्छ, बड़े बड़े कछुआ, बड़े बड़े मछलियों पर और बड़े बड़े पक्षियों पर बैठ करके भी बीच टापू महल में जाते हैं। सुंदर जी इस प्रकार से इसकी शोभा हम देख रहे हैं। इस प्रकार यहाँ पर अनेक प्रकार से जल क्रीड़ा भी करते हैं। देखिए अनेक प्रकार से झीलना करते तो राज्य श्यामजी सखियां सब जल में, यहाँ पर राज्य श्यामजी सखियां खड़ी हैं, मैं भी खड़ी हूँ। सबको देखना, मैं भी राज्य के साथ में यहाँ पर जल क्रीड़ा कैसे करते, कभी राज्य आगे भाग रहे हैं, कभी पानी छिड़क रहे हैं। इस तरह से यहाँ पर भी लीला होती है सुंदर साथ जी। अब जल की शोभा क्यों कहूं हम करती इत झीलन, मैंने बताया सुंदर साथ जी, इसको दुनिया के दृष्टि से देखेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। रास लीला आज भी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, संसारिक विकारिक दृष्टि से देखते हैं। यहाँ पर देखिए परम धाम में जो आत्मा परमात्मा का संबंध है, प्रेम है, उस संसार की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। स्वयं को किशोर सखी स्वरूप में देखने का वर्णन है। रास लीला का चिंतन करने के विषय में भागवत में लिखा है कि रास लीला का चिंतन कैसे करना है, मैं पुरुष हूं ऐसे भाव से नहीं करना है। भागवत में क्या लिखा, रास लीला का चिंतन गोपी भाव से करना है। उसी प्रकार परम धाम की लीलाओं का चिंतन कैसे, ध्यान कैसे करना है, स्वयं को परात्म के रूप में देखते हुए, परात्म के भाव से, अंगना भाव से, किशोर सखी स्वरूप में देखते हुए, परात्म स्वरूप में स्वयं को देखते हुए हर लीलाओं का ध्यान करना है। यहाँ पर परम धाम में है तब तो इस संसार में है ना। परम धाम में सुख जो चीज स्वरूप है, वहां पर परमेश्वर ने प्रतिकृति, अपने प्रतिकृति के रूप में मनुष्य का रचना किया है, सारी चीजों का किया इसी प्रकार है। वहां भी महल, यहाँ भी महल, वहां भी वृक्ष, यहाँ भी वृक्ष, वहां भी पशु पंखी, यहाँ भी पशु पंखी। यहाँ पर सबसे सुंदर अवस्था किशोर अवस्था होती है। परम धाम में भी सबका स्वरूप किशोर अवस्था का जैसा है। यहाँ पर झिलना मतलब देखिए सिर्फ पानी में नहा रहे हैं तो मेहनत, लेकिन जहां पर जो प्रेमी जुगल हैं, प्रेमी प्रेमिकाएं, वो तो केवल खड़े हैं तो भी आनंद आएगा। संसार से ही परम धाम के प्रेम का उदाहरण संसार से लिया जाता है। यहाँ पर हीर रांझा लैला मजनू का उदाहरण देते कि नहीं देते हैं?
सामने जो है प्रेम है, आशिक माशूक प्रेमी प्रेमिका खड़े हैं, साथ में प्रेम ही सुख का मुख्य कारण है। सुंदर साथ जी, एक दूसरे को देखने से भी आनंद होता है, कैसे मुस्कुरा रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, कैसे आवाज, कैसे बातें कर रहे हैं, कैसे स्पर्श कर रहे हैं, कैसे एक दूसरे के साथ में खेल रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। झीलना जो है, हो चाहे कोई भी लीला हो, सभी लीलाएं प्रेम के लिए है। प्रेम जो है तो लीलाओं के रूप में ही तो प्रेम प्रकट होता ना। परमात्मा प्रेम का स्वरूप है। निराकार बोलेंगे तो प्रेम का स्वरूप कहां से सिद्ध होगा कि निराकार जो है वो किससे प्रेम करेगा। परमात्मा अकेले है, राज्य अकेले कहेंगे तो भी प्रेम का स्वरूप सिद्ध नहीं होते। युगल स्वरूप ही प्रेम का स्वरूप सिद्ध हो सकता है। राधा कृष्ण प्रेम का स्वरूप है क्योंकि प्रेम की लीलाएं किए। यदि अकेले कृष्ण हो, राधा ना हो, तो कौन कहेगा कि कृष्ण प्रेम के स्वरूप थे। उसी तरह से राज्य जो है, श्यामा जी सखिया प्रेम के स्वरूप। ये जो सिद्धांत है कि मार्फत में राज्य के सिवा कोई नहीं रहता, ये सिद्धांत की वजह से ही सुंदर साथ जो है चर्चिनी से दूर हो जाते हैं, प्रेम में लीलाओं का चिंतन करने से दूर हो जाते हैं, जो कि ये वाणी विपरीत सिद्धांत है। ऐसा कोई मार्फत की परिभाषा ऐसा कहीं पर नहीं लिखा है। बेशक होए दीदार कर ले जवाब होए बेशक, यही मोमिनो मार्फत खिलवत कर साथ है। राज्य के साथ में खिलवत कर, खिलवत मतलब जहां आशिक और माशूक की प्रेम लीला स्थली, उसको कहते हैं खिलवत। अकेले आशिक हो और माशूक ना हो तो उसको कहां से खिलवत कहेंगे। चित चाहे करें श्रृंगार ए सुख कबले सी मोमिन। अब देखिए, चित चाहे करे श्रृंगार, अपनी इच्छा अनुसार श्रृंगार करती हैं सखियां, लेकिन उनका लक्ष्य क्या होता है। राज्य सैया श्रृंगार करके आवे जैसा धनी जी के मन भावे। राज्य मेरे तरफ देख करके आकर्षित हो जाना चाहिए, मोहित हो जाना चाहिए, मेरे तरफ देखते रह जाना चाहिए। मुझे देखे राज्य तो मेरे तरफ उनकी दृष्टि बंध जाना चाहिए। राज्य को आकर्षित करने के लिए प्याले आप धनी को स्वामी देते हैं भर भर। सखियों को राज्य से प्रेम का प्याला प्राप्त होता है, तो राज्य को प्रेम का प्याला सखियों से प्राप्त होता है। ये सुख कब लेसी मोमिन, ये सुख कब प्राप्त करेंगे। इसी प्रेम में ही, आनंद में लीलाओं को मोमिनों का मार्फत कहा गया है। उसको छोड़ करके लीन हो जाओ, डूब जाओ, अस्तित्व रहित हो जाओ, सायुज्य मुक्ति बना दिए। सूफियों का भजन सुन सुन करके और वैदिक मत वालों का, निराकार वालों का जो सिद्धांत को सुन सुन करके वाणी में घुसा देते। कहाँ लिखा कि राज्य में लीन हो जाओ, समाहित हो जाओ, कहाँ लिखा भाई। स्वयं को जो मूल स्वरूप है अपने, जो जाको कहिए परातम, सो परातम को लेके विलसिए संग कि साम्राज्य के साथ प्रेम में आनंदमय लीलाएं करना ही मोमिनों की मार्फत कहा गया है। श्रृंगार के 25वें प्रकरण में देखिए, मासुक संग सुख मिलके इत हिंडोले पाल पर, मासुक के साथ में मिलकर। परिक्रमा ग्रंथ कभी पढ़ा नहीं, महामती जी की बड़ी वृत्त कभी पढ़ा नहीं, श्रृंगार ग्रंथ में भी ठीक से पढ़ा नहीं, वाणी पढ़ेंगे नहीं, अपने मन से सोचेंगे तो हमेशा भटक जाएंगे। वाणी से बढ़कर कुछ है। 8 प्रमाण में से शब्द प्रमाण सबसे ज्यादा प्रमाणित होता है। बाकी 7 प्रमाण भी अपोज में हो तो भी शब्द प्रमाण अकेले काफी है सत्य सिद्ध करने के लिए। और वाणी के बाहर कुछ भी एक शब्द भी सोचेंगे तो सपने की बुद्धि हो जाएगी। आजकल कई लोग क्या करते हैं, परिक्रमा ग्रंथ तो दुनिया के भाव से कह दिया है, चर्चनी तो जीव सृष्टि के लिए आया है, अपने मन से सोचेंगे वो ब्रह्मवाणी है। परिक्रमा ग्रंथ बोले दुनिया के हिसाब से कह दिया है, मतलब परिक्रमा ग्रंथ झूठा हो गया, सीधी सी बात। दुनिया में कहां से आया, परम धाम में नहीं होता तो दुनिया में भी कहां से आता है। परम धाम का ही सब प्रतिबिंब है, लेकिन अंतर क्या है, जैसा सोने का घड़ा और मिट्टी के घड़ा में जो अंतर होता है, दोनों की आकृति एक जैसी होती है लेकिन तत्व का अंतर होता है। वहां नूरमय है, यहाँ पर 5 तत्व का है। यहाँ भी वृक्ष है, वहां भी वृक्ष है, यहाँ भी पशु पक्षी, वहां भी पशु पक्षी, यहाँ भी मनुष्य, वहां भी मनुष्य।
राज्य से हमारी सखियां, किशोर अवस्था का सुंदर स्वरूप है, नस नाड़ियों से रहित, त्रिगुणातीत, बीमारी बुढ़ापा मृत्यु से रहित। ये सुख याद क्यों ना आवही जो हम लेती मिलकर, उस सुख हमको याद क्यों नहीं आता जो हम राज्य के साथ में मिल करके लेते थे। कैसे लेते थे? राज्य के साथ मिलकर झूला झूलते थे, इंडोलों में, उसको सर के ताल में झिलना करते थे, मतलब खेलते थे, जल जहाज में जल के जीवों पे सवारी करते हुए। ये सुख याद क्यों ना आवी जो हम लेती मिलकर, सब एक हीरे की पाल है टापू महल या ही के। यहाँ पर क्या एक हीरे की पाल है, पूरा हौज को सर तालाब एक हीरे का, नो जॉइंट, कहीं पर संधि नहीं है, एक हीरे का पूरा बना हुआ। समझिए वो हीरा भी कैसा, परम धाम का हीरा है। संसार के हीरे की और परम धाम के हीरे की कोई तुलना नहीं है। तो क्या होता है, एक हीरे की पाल है, लेकिन हीरा क्या होता है, हीरे का अपना कोई कलर नहीं होता है, लेकिन उसमें जिस रंग की किरणें आती हैं उसी रंग की रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। नॉर्मली कह देते हैं हीरा सफेद रंग का है, लेकिन हीरे का वास्तव में अपना कोई कलर नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है, इसलिए पहले चुपाई भी आई थी, एक हीरे की पाल है और गिरद चारों तरफ वृक्ष आए हुए हैं। चुपाई में थोड़ा सा मिस कर रहा हूं, तो तिन से पाल सब रोशन जिमी हरी पांच दिखाए। चुपाई ऐसी आई थी कि वृक्षों के कारण हीरे की पाल जो है वो कैसी दिखाई देती है, हरी, पांच के नग के समान जगमगाती हुई हरी रंग की दिखाई देती है। क्योंकि वृक्ष नॉर्मली हरे रंग का हम मानते हैं, बेस कलर तो हरा ही होता है, लेकिन उसमें कई रंगों की चित्रकारी भी बनी होती है परमधाम में वर्णन के अनुसार। टापू महल यही के, टापू महल भी जो बीच में है वो भी हीरे का है। देखिए एक हीरे की पाल है और बीच में टापू महल, वो भी हीरे का। ये सब जो है कोई जॉइंट नहीं है, सब बिल्कुल ऐसा लगता है कि कैसे बनाया, कैसे होगा आखिर। नो जॉइंट्स, कोई संधि नहीं है, अनेक रंगों कई झुकते हैं। उसमें क्या अनेक रंगों की किरणें आती हैं, टकराती हैं, अनेक रंग दिखाई देते हैं। किन्वित कहूं मुख है, तो इसमें अनेक रंगों की किरणें निकलते हुए दिखाई दे रही, जगमगाती हुई शोभा, और उसको सरताल के पाल की शोभा है। यहाँ पर रंग बिरंगे वृक्ष हैं और देहुरियां हैं चारों घाटों में, झुंड के घाट, और सबकी शोभा जो है रंग बिरंगे किरणों से जगमगाता हुआ होश को सरताल शोभायमान है। और तालाब में जो खेलने का मेन आनंद है, और उसको सरताल की मुख्य विशेषता क्या है, तालाब। जो इतना बड़ा तालाब है, 17,500 मंदिर का लंबा चौड़ा, उस तालाब पर आज जाते ना अपन कहीं घूमने के लिए, तो क्या करते हैं, बोटिंग, बोटिंग करते हैं, जहाज पर बैठते हैं, तो वहां तो अभी जल के जीवों की भी सवारी कर सकते हैं। चांदनी झरोखे बैठ के किनविद लेती सुख, यहाँ पर टापू महल की चांदनी पर जो झरोखा है उस पर बैठ करके किस प्रकार सुख लेते हैं, जरा दिखते हैं। टापू महल, ये होचकोसर का टापू महल, 3 भौम चौथी चांदनी है। चांदनी पर किनार पर ये जो कमर भर ऊंची कांगरी युक्त दीवाल है, इसी दीवाल को झरोखा कहा जा रहा है। यहाँ पर खड़े होकर के चारों तरफ का दृश्य सखियां दिखती हैं। चांदनी झरोखे बैठ के किन विध लेती सुख, यहाँ पर बैठ करके किस प्रकार से सुख लेती हैं। ये पहले होचकोसर का जो बड़ा प्रकरण था टापू महल का, वहां पर आया था, बीच में किस प्रकार सिंहासन के साथ में 6,000 झूले हैं जिसमें 2-2 सखियां बैठती हैं। इसके बाद ये बीच में जो 3,000 सॉरी कुर्सियां हैं, हिंडोले नहीं, कुर्सियां, यहाँ पर 6,000 कुर्सियां हैं, एक ही कुर्सी पर 2-2 सखियां बैठती हैं। इसके चारों तरफ यहाँ पर चांदनी में 3,000 कुर्सियां हैं, एक ही कुर्सी में 4-4 सखियां बैठती हैं। और किनार पर जो 60 गुर्ज हैं, एक एक गुर्ज में एक एक कुर्सी है, लेकिन एक एक कुर्सी में 200-200 सखियां बैठती हैं। यहाँ पर किनार पर बैठकर खड़े होकर चारों तरफ ताल का
तालाब का सुंदर दृश्य और चारों तरफ जो यहाँ पर बैठती हैं चारों तरफ ताल का सुंदर दृश्य, फिर चौरस पाल पर जो देहरियां आई हैं, बड़ोबन के वृक्षों की 5 भंग 6 चांदनी आई है, वो सारी शोभा यहाँ से दिखाई देती है। सो याद देत धनी इन जिमी, धाम धनी हमको इस संसार में सब याद दिला रहे हैं हमको। कैसे? वाणी के द्वारा याद दिला रहे हैं। वाणी के बिना सुंदर साथ जी, कई लोग बोलते हैं कि मात्र चितवनी का ध्यान कर लो, चितवनी कर लो, वाणी ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान कर लो, ध्यान में सब दिख जाएगा। यदि वाणी परिक्रमा साकर श्रृंगार की वाणी महामती जी की बड़ी वृत्त के बिना पढ़े यदि परम धाम को कोई चिंतन ध्यान कर सकता तो पहले भी क्यों नहीं कर लिए। फिर ये वाणी जो है राज्य के अवश्य अवतरित है। वाणी के बिना ध्यान 100 साल तक कर लो, एक शब्द भी नहीं आने वाला। बाकी राज्य मेहर करके कुछ कर लें, वह एक अपवाद होता है। नॉर्मली जो सामान्य प्रोसीजर है, वाणी से सीधा वर्णन कर दिया, वाणी पढ़ो और परम धाम का चिंतन ध्यान करो। वाणी को बिना पढ़े अपने मन से सोचेंगे तो कितने साल लग जाएगा। ध्यान के पहले क्या होता है? धारणा, धारणा फिर ध्यान फिर समाधि। तो धारणा के किस आधार पे करते हैं? धारणा करते हैं धर्म ग्रंथों में जो वर्णन किया है परमात्मा के विषय में, परम धाम के विषय में, वाणी में जो वर्णन किया उसके आधार पर धारणा किया जाता है, फिर आगे ध्यान होता है। अब तो धारणा को छोड़ के सीधे ध्यान करोगे तो कहां से होगा? शरीर के अंगों में ध्यान करना है तो ज्ञान की जरूरत नहीं है, लेकिन परम धाम का ध्यान करना है तो ये वाणी के द्वारा ही पॉसिबल है। सो याद देत धनी इन जिमी, वाणी के द्वारा याद दिला रहे हैं। काल क्यों काटू माहे दुख, काल ने समय, हमारा पल पल दिन रात माया के दुखों में क्यों बिता रहे हो। आशा निराशा सुख दुख सम्मान अपमान इसके खेले धूप छांव के समान है। कभी सम्मान कभी अपमान, कभी सुख कभी दुख, कभी प्यार कभी नफरत, कभी भोग और कभी रोग। इस सिलसिले से बाहर निकलना पड़ेगा। और ये भी जवानी में तो दोनों रहते हैं, लेकिन बुढ़ापे में दोनों नहीं रहते हैं। सिर्फ दुख ही रहता, सिर्फ अपमान ही रहता, सिर्फ बीमारी ही रहती। पहले वाला हिस्सा चला जाता है बुढ़ापे में। जवानी में कभी सुख होता कभी दुख होता, बुढ़ापे में सुख नहीं होता, दुख ही दुख होता है बस। भोग नहीं होता, भोग नहीं कर पाते, रोग ही रोग हो जाता है फिर। तो ये झूठी जिमी जो दोजख, कहाँ लागियो तो ऐसा स्वाद, नरक के समान इस धरती का तुम्हें क्या स्वाद लग गया। हके सुख हर्ष दिखाइया इलम दे करी बेशक, धाम धनी ने हमें परम धाम का सुख दिखाया। कैसे? इलम दे करके। और आज किसी को बोले इल्मी नहीं बनना है, इलम का नाम खराब कर दिया, इल्मी नहीं बनना है। वाणी किस लिए आई है? क्या इलम कोई खराब चीज है? इलम का मतलब हिंदी में ज्ञान होता है, उर्दू अरबी में इल्म। और हिंदी में ज्ञानी बोलेंगे तो उर्दू में क्या कहेंगे? इल्मी। ज्ञानी को ही उर्दू में इल्मी कहते हैं। तो कौन सा गंदा खराब शब्द हो गया ये? ज्ञानी बनना कोई गलत बात हो गया? ज्ञानी बनना गलत बात नहीं है, लेकिन ज्ञान को इस दृष्टि से पढ़ना कि मुझे महात्मा व प्रचारक बनना है, महान प्रवक्ता बड़ा महाराज बनना है, तो वो गलत हो गया। मैं वाणी का तालीम प्राप्त कर रहा हूं, क्यों? मुझे महाराज बनना है, विद्वान बनना है, प्रवक्ता बनना है। शुरू से ही टारगेट गलत हो गया। इसमें वाणी का क्या दोष है? तुम्हारी गलती है। वाणी को अपने दिल का दर्द दूर करने के लिए पढ़ते हैं, राज्य का प्रेम आनंद प्राप्त करने के लिए वाणी पढ़ते हैं। प्रचारक बनना है, इल्मी बनना, वो इलम हो गए। इलम कोई खराब चीज नहीं है। हक सुराही बका खिलवत में ये इलम पिलावे शराब। और राज्य के सच्चा दर्द होता है जिसके दिल में, सच्चा ज्ञानी वही होता है। न चाहो मैं बुजुर्ग की, न चाहो किताब खुदा है। यहाँ पर किताब खुदा का किताब चाहिए, सब मुझे परमात्मा मानने लगे, सब उन्हें राज्य मानने। ऐसा चर्चा करूं कि सब मुझे राज्य मान ले, ऐसा दिखावा करूं ढोंग करूं सब मुझे राज्य मान, लोगों को रिझाने के लिए लगे हुए।
ब्रह्म ज्ञान के मनोरंजन का विषय है। ये तो जो है डॉक्टर इंजीनियर की पढ़ाई करते हैं तो क्या उसमें मनोरंजन देखते हैं कि हमको मनोरंजन आएगा तब इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ेंगे। हाँ, डॉक्टर की पढ़ाई तब पढ़ेंगे जब हमको मनोरंजन होगा। सुंदर हाँ जी, इलम बहुत अच्छी चीज है, इलम कोई खराब चीज नहीं है। रीते ज्ञानातना मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं है। ये ब्रह्म ज्ञान के द्वारा परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी, महामती की बड़ी वृत्त की वाणी परम धाम का प्रेम और आनंद प्रदान करने के लिए आई है। लेकिन सुंदर साथ जी, आश्चर्य की बात, न चर्चिनी सीखने में कोई रुचि है, न परम धाम की लीलाओं में कोई रुचि है। शरीर के अंगों में ध्यान करते रहेंगे, दिखावा करने, मार्फत में राज्य भी नहीं रहते। ऐसी बातें प्रचार करके खुद भी डूबते हैं और दूसरों को भी डुबाने वाला काम है। वहदत का अर्थ होता है स्वलीला अद्वैत, मार्फत का अर्थ भी अद्वैत होगा और वहदत का अर्थ भी अद्वैत होगा। इसी कैसी परिभाषा निकालते हैं, एक विद्वान ने कहा वहदत का अर्थ एक दिली है और मार्फत का अर्थ एक दिल है। कहां पर लिखा है एक दिली एक दिल? अपने मन से परिभाषा निकाल निकाल के चले जा रहे हैं। हके सुख अर्थ दिखाया इलम दे करी बेशक, परिक्रमा की 2,500 चुपाइयां, सागर श्रृंगार की हजारों चुपाइयां, महामती जी की बड़ी व्रत में 4,500 चुपाइयां, परम धाम का इतना विस्तार से वर्णन किया है। सुंदर साथ जी, मैं बार बार कहता हूं, जिस प्रकार साल में 1 महीना बीतक पढ़ते हैं, इससे साल में 1 महीना चर्चनी हर गांव गांव में, हर मंदिर में, हर शहर में, हर सुंदर साथ के घर में साल में 1 महीना चर्चनी का रिपीटेशन होना ही चाहिए परम धाम के लीलाओं का। तभी हम चिंतन ध्यान अच्छी तरह से कर पाएंगे। बहुत हो गया वो सब, अभी समय है परम धाम के लीलाओं में चिंतन ध्यान में डूबने का समय है। हम क्यों रहें इन मासों के बिना, जो कछुआ हो इश्क, जरा भी इश्क हो तब एक क्षण भी संसार में हम जीवित नहीं रह सकते। लेकिन अभी कहने सुनने की बात है, परम धाम, राजसमा, जमुना जी, क्या फिर भी क्या हो रहा है? कुछ भी विरह नहीं हो रहा है। जैसे कोई होगा, कोई मन में कोई दर्द ही नहीं है, विरह ही उत्पन्न नहीं हो रहा है। तो उसका कारण भी आगे बताया है, इन महोल सुख रूहों के और सुख घाटों चारों घाटों में, और कुसर तालाब की जो 4 घाट हैं, जुनका घाट, 16 देवरी, 9 देवरी, 13 देवरी घाट, इन महोल सुख रूहों के, यहाँ पर ब्रह्म आत्माओं को, हम आत्माओं को जो सुख प्राप्त होता है, हाय क्यों जाए हमें रात दिन सुख बैठी रूहें हार। हमने हार दिया उन सुखों को, वो सुख हमसे छीन लिए गए, जुदा हो गए ऐसा लग रहा है। उसके बिना दिन रात खा रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, मूवी देख, सब काम कर रहे हैं, लेकिन कोई दर्द ही नहीं हो रहा है। तो इसमें वाणी का दोष भी लगा देते हैं, वाणी से क्या होगा, इसलिए तो वाणी पढ़ने से ऐसा हो रहा है, ऐसा बोलेंगे। लेकिन उसका कारण वाणी नहीं है, हक हुक्म ऐसा करते, राज्य के हुक्म के कारण ऐसा हो रहा है। याद देत हक ये सुख है तो भी न लगेगा। राज्य महाराज हमें वो सुख याद दिला रहे हैं तो भी हमारे दिल में जरा भी चोट नहीं लगता है। ऐसी बेशकीले क्यों रहे जो हो यार सरवाए। परम धाम के विषय में संशय रहित हो गए। कई सुंदर साथ वाणी मंथन करते हैं, कोई डाउट भी नहीं है ये परम धाम है कि नहीं है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। और हम परम धाम की आत्म है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। फिर भी क्या है, हक हुक्म ऐसा करते है। राज्य के हुक्म से हमारा तन सुरक्षित है। इसमें आता ना, रह ना सको में रूहे बिना, रूहे रह ना सके मुझ बिन। हक्के पकड़ी अंतर, राज्य ने अंदर से पकड़ के रखा हुआ हमारे जीव को, इसलिए हम शरीर विरह में डूब नहीं पा रहे हैं और शरीर का त्याग विरह में शरीर छोड़ भी नहीं पा रहे हैं। हमारे हृदय को सख्त कर दिया है राज्य ने। जब पहचान होए वाको तब सहे ना बिछोहा किन। पकड़ी पिया ने अंतर, अंदर से पकड़ के रखा हुआ। दिल सख्त मोमिन के हक करे क्यों कर, हमारे हृदय को सख्त कर दिया। ये हुक्म खेल के स्टोरी के अनुसार है। लास्ट में विरह भी देंगे राज्य, प्रेम भी प्रदान करेंगे। हक हांसी कर रूहन पर देसी इश्क सबन। अब हक इत रूहों राखत
वही अचरज हंसी कारण। राज जी ने हमको यहाँ पर अभी सुरक्षित रखा है हमारे तनों को, तो इसका कोई कारण है। अचरज ने आश्चर्य जनक कुछ बातें, एक तो हंसी करना है, लेकिन वो परम धाम में जो हंसी होगी वो हंसी मजाक वाली, शर्मिंदा वाली हंसी नहीं है। दूसरा क्या है, खेल का हैप्पी एंडिंग करना है। दुख दे वतन बुलावहीं, ये इन घर नहीं कसम। यहाँ पर खेल में हैप्पी एंडिंग, हंसते हुए यहाँ से जाना है। सारी दुनिया को जागृत बुद्धि मिल जाएगी, परमात्मा को प्रेम प्राप्त हो जाएगा, और सारी दुनिया एक परमात्मा का जय जयकार करेगी, आत्माएं भी प्रेम विरह में डूबेंगी। उसके बाद खेल खत्म होगा, जब परम धाम में हंसते हुए उठेंगी। धनी मत हस्ताली दे, साथ उठा हंसता सुख ले। याद करो सुख हंसी के याद करो सुख पाल। वहां पर परम धाम में कैसे हम राज्य के साथ में विभिन्न लीलाओं में हंसी मजाक करती हैं, उसको याद करो। ये सुखपालों पर सवार होकर के कैसे हम वायु मार्ग उड़ते हुए जाती हैं। जमीन के पशु पक्षी जमीन पर, आकाश के पशु पक्षी आकाश में पिया पिया ध्वनि करते कैसे जाते हैं, उस सुखों को याद करो। परम धाम में भी हंसी का सुख क्या है, जैसे कुंजवन की रेती में गिर गए, गिरा दिए, एक दूसरे के ऊपर गिर गए, ये हंसी मजाक वाली लीला की बात है। कि याद करो तले महल के, होश कुसर ताल के नीचे जो पाल अंदर के महल हैं, जिसमें मंदिरों की 2 हार और थंबों की 2 हार मैंने बताया था, उसके सुख याद करो। कैसे वहां पर झूला झूलते हैं, महलों में श्रृंगार करते हैं, दौड़ते हैं, खेलते हैं, उसको याद करो। हाय हाय अजू न बदलत हाल, अभी भी हमारा हाल बदलता नहीं है। हाल मतलब हमारी विरह की स्थिति नहीं आती हमारे अंदर। हाल क्या है, रिजल्ट है। याद करो, वाणी पढ़ना, सेवा करना, चितौनी करना, क्या फेल है ये। लेकिन हाल क्या है, अपने आप राज्य याद आ रहे हैं या अपने आप माया याद आ रही है। संसार का याद अपने आप आते रहता है दिन भर, या राज्य की याद हर पल आते रहती है। फिर महबूब की आवत हृदय, ये हाल है कि फिर माया आवत हृदय, ये रिजल्ट हाल है। हमारा हालत नहीं बदल रहा है, क्यों? राज्य ने हमारा दिल सख्त कर दिया, यही मुख्य कारण। इसमें वाणी का दोष नहीं है, तो बोले वाणी पढ़ने से ऐसा हो गया, ऐसा नहीं है। वाणी ज्यादा पढ़ने से दिल सख्त होता है, ऐसा भी नहीं है। मान प्रतिष्ठा के कारण हो सकता है, मान प्रतिष्ठा के कारण दिल सख्त हो सकता है, मार प्रतिष्ठा पिंजारो इसलिए कहा गया है। लेकिन वाणी को इसमें दोष नहीं दे सकते। हमारा लक्ष्य गलत है कि हम मान प्रतिष्ठा पाना चाहते हैं, वाणी इसलिए पढ़ते हैं कि ज्ञान प्राप्त करके चर्चा सुनाए, तो लक्ष्य गलत है, वाणी का दोष नहीं है इसमें। हक सुराही बका खिलवत में इलम पिला विशरा, लेकिन हुक्म एक मीटर है ना, हक हुक्म ऐसा करते हैं। राज्य ने दिल में जो स्टोरी लिया उसी के हिसाब से तो काम होगा। पहले ही विलेन को हीरो मार देगा तो पिक्चर पहले नहीं खत्म हो जाएगी। 2.5 घंटे की पिक्चर है तो भैया पहले रिसेस में विलेन कैसे मर जाएगा? हीरो को भी बड़ा संघर्ष करके लास्ट में पिक्चर का हैप्पी एंडिंग होता है, विलेन मरता है तब जाकर के हैप्पी एंडिंग होता है। आइए सुंदर साथ जी, इस प्रकार होश को सर तालाब का हमने प्रकरण देखा। अगला प्रकरण जो है वन के नहरों का है, वन के महल भी जो कहते हैं। तो अगले शनिवार को हम उसकी चर्चा में आगे बढ़ेंगे। अब चुपाई दोहराते हैं सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। याद करो सुख हंसी के, याद के याद करो सुख पाल, के याद करो के याद करो तले महल के, के याद हाय हाय अजूना बदलत हाल, हाय 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 अजूना बदलत हाल, बदलता हाल।